Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of daily news analysis. Today is 1st of October 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affairs of the day. And first of all, as usual, we will have some questions based on the previous day's session. So it will help you to revise the previous day session. So just start from the question number 1. What is India's ranking in the Global Innovation Index 2024? सो बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है और इस बार जो हमारी इंडिया की रैंक है ये 39 है. यही रैंक लास्ट ईयर हमारी 40 हुआ करती थी, इफ यू कैन रिकॉल. और जब ये हम लास्ट जो है 1 डेकेड की बात करें तो 2015 के अराउंड में हमारी जो रैंकिंग थी वो अराउंड 80-81 हुआ करती थी. सो काफ़ी अच्छा खासा इसमें हमने इम्प्रूवमेंट किया है. सो दिस वाज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. इसका बड़ा सीधा सा आंसर है, क्या वर्ल्ड बैंक है? नो. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वाइपो. सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन which annually releases the ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं यहाँ पर कि जो वाइपो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है. बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए. नेक्स्ट अब हम चलते हैं, व्हाट आर द टॉप 5 कंट्रीज इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024. अगर हम इस ईयर के इंडेक्स की बात करें तो वो कौन से कंट्रीज हैं जिन्होंने टॉप परफॉर्मेंस किया है. अगर हम 5 कंट्रीज की बात करें जो टॉप 5 पर हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो वर्ल्ड की बहुत सारी ऐसी इंडेक्सेस में जो इंडेक्सेस आती हैं बहुत सारी, उनमें हमेशा ये टॉप पर ही नजर आएंगे हमको. हाँ, वो थोड़ी सी रैंक उनमें अप डाउन हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यही कंट्रीज हैं. इट मीन्स आई एम ट्राइंग टू give you a concept that ऐसे क्वेश्चंस में आपको अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप कैसे उसको डील कर सकते हैं. सो जब भी ऐसी इंडेक्सेस की बात आएगी, जैसे ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात हो गई है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो गई, इनोवेशन की बात हो गई, प्रेस फ्रीडम की बात हो गई, देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ इंडेक्सेस. तो उसमें आपको हमेशा टॉप पर यही कंट्रीज दिखाई देंगे आपके, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, आपका जो है यूएसए, सिंगापुर, यूके, यही कंट्रीज हमको टॉप में दिखाई देते हैं. इनमें आप कुछ कंट्रीज और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, है ना, आइसलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया. ये वो कंट्रीज हैं आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में टॉप पे नजर आएंगे. सो वी आर गोइंग टू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. Which countries are the fastest 10-year climbers in the Global Innovation Index? मीन्स लास्ट 10 ईयर्स का अगर हम रिकॉर्ड चेक करें तो वो कौन से कंट्रीज हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा मीन्स अपने आप को क्लाइंब अप किया है टुवर्ड्स द इनोवेशन. सो ऑफ कोर्स इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं आपको क्लियरली दिखेगा. एक चाइना है, टर्की है, इंडिया है, वियतनाम है और फिलीपींस है. इन्होंने बहुत ग्रोथ की है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अपनी आप की रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन आईसीटी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स. इंडिया की रैंकिंग को इंप्रूव करने में हमारा जो आईटी सेक्टर है, आईसीटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसने सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा रोल प्ले किया है इंडिया में, कि जिस सेक्टर ने हमको बहुत ही जो है पुश किया है टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट. सो इसमें आईसीटी सर्विसेज हम फर्स्ट रैंक पर पहुंच चुके हैं कि वर्ल्ड में जो आईटी सर्विस का, आईसीटी सर्विस का अगर कोई सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है तो वो इंडिया है. आपको पता होगा कि इंडिया की जो बीपीओ इंडस्ट्री है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, मींस बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो यूएसए में, कनाडा में, जर्मनी, जापान या ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज में वर्क करती हैं, बट अपने कस्टमर केयर के लिए, अपने जो है प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए
वो मोस्टली इंडिया से ही हायर करती हैं इस सर्विसेज को। मींस कंपनी वर्क यूएसए में कर रही होगी, बट जब उनके क्लाइंट्स उनके पास में कॉल करेंगे तो इंडिया में बैठा हुआ कोई पर्सन उनके क्लाइंट्स की बात सुन रहा होगा और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल, आपको एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, जियो वगैरह किसी में भी कस्टमर केयर पे बात करनी होती है तो आप इंडिया में ही कॉल लगाते हैं। बट अगर हम वहाँ की बात करें, यूएसए की बात करें, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में जब वहाँ की क्लाइंट उनसे बात करना चाहते हैं तो वो जो जितनी भी कॉल्स होती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में वो इंडिया में बैठे हुए लोग उन कॉल्स को डील करते हैं। सो इसके मैटर में इंडिया ने बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट किया है। व्हाट इनिशिएटिव, ऐसा कौन सा इनिशिएटिव है जिसने इंडिया में इनोवेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया? तो वो है हमारा अटल इनोवेशन मिशन। So this is the correct answer. Next question, when was the World Intellectual Property Organization established? So इसको कब establish किया गया था? 1967 में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को वाइपो कन्वेंशन के थ्रू इसको establish किया गया था। हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स की अगर हम बात करें तो इस समय 193 इसमें टोटल मेंबर्स हैं। व्हाट इज द मिशन ऑफ वाइपो का? मेन मिशन है इसका to lead the development of a balanced and effective international IP system। मींस ग्लोबल लेवल पर हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं वाइपो के थ्रू कि वर्ल्ड में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसमें एक बैलेंस बना रहे, और उसी के लिए वाइपो जो है काम करता है। सो द मेन एम ऑफ द वाइपो इज टू हैव अ बैलेंस्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। नाउ वी आर गोइंग टू हैव वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक for today, or that the topic is National Center of Excellence for AVGC। क्या है ये, क्यों ये न्यूज में है और ऐसा क्या इसका इंपॉर्टेंस है? सो जस्ट स्टार्ट विद दिस टॉपिक। कंटेक्स्ट क्या है? देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। इसी के लिए वर्ड यूज हुआ है ए, वी, जी और सी। तो जो ए, वी, जी और सी जो वर्ड यूज हुआ है वो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए यूज हुआ है। क्या है ये सब? आइए एक बार इसको देखते हैं, समझते हैं। आई होप आप में से मोस्ट ऑफ द पर्सन पीपल ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसी कुछ मूवीज वगैरह को देखा होगा जिनमें बहुत ज्यादा एनिमेशन का यूज किया गया, विजुअल इफेक्ट्स का यूज किया। जैसे आप अवतार मूवी को देख सकते हैं, लॉयन किंगडम की द किंग इसको देख सकते हैं हम, और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं। जैसे कि आप मियाजाकी को देख सकते हैं, जापान के, जिनको अभी रिसेंटली जो है एक अवार्ड भी मिला है ना, जिस अवार्ड को बोलते हैं नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, है ना। उनके एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए आपको अगर ध्यान हो तो उन्होंने गिबली स्टूडियो का फाउंडेशन उन्होंने रखा था, और कॉमिक्स, एनिमेशन, उन सब के लिए उनको अवार्ड मिला। सो ऐसी ही इंडस्ट्री को इंडिया में बहुत ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है, और वो इनिशिएटिव ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर, ऐसे सेगमेंट्स पर वर्क करेगा। आइए अब हम देख लेते हैं कि क्या है ये सब। बात हो रही है यहाँ पे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एवीजीसी। सो एनिमेशन, वीडियो इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, इस सेक्टर को हम इंडिया में डेवलप करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी कैबिनेट के थ्रू ये डिसीजन लिया है कि इसके लिए हम एक स्पेशल इंस्टीट्यूट, एक स्पेशल सेंटर डेवलप करेंगे। कैसे डेवलप करेंगे? उसके लिए कंपनीज की तरह इसको एक कंपनी की फॉर्मेट में इसको रजिस्टर कराया जाएगा, और इसमें पार्टनर होंगे हमारे पास में फिक्की और CII जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये इसमें एज ए पार्टनर वर्क करेंगे। मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने लेवल पर स्टेप लेगी, और जो हमारे इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं वो भी इसमें हमको क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, इसमें हमको जो है सहयोग करेंगे, हेल्प करेंगे। एम क्या है इसका? वही इसका एम है कि हम टू कैटर, मींस जो इंडिया है वो कैटर करना चाहता है इंडियन और ग्लोबल दोनों ही लेवल की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है
उसमें हम बहुत कुछ अपनी तरफ से इनपुट देना चाहते हैं, उसको हम बूम पर लेकर के आना चाहते हैं। इट मीन्स हम हमारे जो नेशनल लेवल की फिल्म इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है, उसको हम डेवलप करना चाहते हैं। देखो, एक टाइम था जब इंडिया अपने यहाँ टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर फोकस कर रहा था, तो हमने उस समय पर डेवलपमेंट किया था आईआईटीज का। आईआईटीज बनाई हमने। सो इंडिया में जो टेक्नोलॉजी है उसका डेवलपमेंट हुआ। हमने बीटेक करने वाले बहुत सारे इंजीनियर्स जो है डेवलप किए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। वैसे ही हमने आईआईएम क्रिएट किए, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट क्रिएट किए, जहां से हमने एमबीए के प्रोग्राम्स निकाले जो वर्ल्ड लेवल पर फेमस हुए। हमारे यहाँ से आईआईटी, आईआईएम, यहाँ से जो जब स्टूडेंट्स एज इंजीनियर या मैनेजमेंट की जो है अपनी डिग्रीज लेकर के बाहर निकलते हैं, तो उनको बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस पर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। बहुत बड़े बड़े उन्होंने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और आज उन्होंने इंडिया में बहुत बड़ा अपना रोल प्ले किया है। हमारे यहीं से आईआईटी से, आईआईएम से पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स थे, वो बहुत सारे लोग आपके फेसबुक, मेटा में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, एप्पल में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े पोजीशंस पर हैं यहाँ से स्टडी करके जाने वाले लोग। अब देखो, वैसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि हमने लॉ की डिग्री के लिए लीगल स्टडीज के हमने क्या एस्टेब्लिश किए थे, NLUs, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हमने क्रिएट की, है ना। वैसे ही हमने मास कम्युनिकेशन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली में है, वो भी हमने एस्टैब्लिश किए, है ना। ऐसे डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे कि इंडिया में एजुकेशन के डिफरेंट सेक्टर्स के लिए हमने डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को डेवलप किया। अब वैसे ही हम क्या देखो, अब जो सोसाइटी है, जो वर्ल्ड है, वो बहुत तेजी से रैपिडली चेंज हो रहा है और अब उसमें एक नया सेक्टर जो डेवलप होता हुआ दिख रहा है, वो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो उस सेक्टर को हमें क्या करना है, उसको एक्सप्लॉइट करना है और नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को हमें जनरेट करना है। और इंडिया का जो यूथ है उसके लिए नई अपॉर्चुनिटीज हमको लेकर के आनी होंगी। उसी फील्ड में, उसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, ये एक स्टेप है। अब ये जो नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस होगा, इनिशियली इसका नेम हम क्या रख रहे हैं, IIIC। तो मींस जैसे IITs, IIM हुए, वैसे ही हमने क्या रखा है, IIIC, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इमर्सिव क्रिएटर्स। सो जो इमर्सिव टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि विजुअल इफेक्ट हो गए, है ना, आपकी जो है 360 व्यूज वाले जो सिस्टम आते हैं, वो वाले व्यूज हो गए, आपको और भी ऐसी एनिमेशन वाले जो है चीजें हो गई एंटरटेनमेंट में, और आपका 3D 4D 8D टाइप का जो सिस्टम, जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, वो हो गई। उन सब की डायरेक्शन में ही हम इस इमर्सिव क्रिएटर्स को नए फॉर्मेट में डेवलप करना चाहते हैं। इसको मॉडल किया गया है हमने IITs और IIM के तरह ही। इसके क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स होंगे, अगर हम की पॉइंट्स में बात करें, तो फोकसिंग ऑफ क्रिएटिंग इंडियन IP। सो इंडिया में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको क्रिएट करना। अभी तक देखो क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में बताता हूँ कि अभी इंडिया के बॉलीवुड में जो सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं, स्टंट वगैरह में यूज होते हैं, जैसे आपने मूवी देखी होगी बाहुबली, है ना, और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज आई, उनमें अगर आप देखोगे तो जो सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम, जो कुछ भी यूज हो रहा है, वो इंडिया में क्रिएट किया हुआ नहीं है, वो सब USA वगैरह के क्रिएट किए हुए सॉफ्टवेयर वगैरह हम लोग यूज करते हैं। तो उसमें हम क्या चाहते हैं कि इंडिया में ऐसा कुछ IP क्रिएट हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट हो। भाई हम जापान की बात करते हैं तो एनिमेशन इंडस्ट्री में जो है मियाजाकी है, जिनको अवार्ड मिला है ना, उन्होंने बहुत कुछ क्रिएट किया। तो वैसे ही हम इंडिया में भी क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे आप देखोगे टॉम एंड जेरी, ये कहाँ डेवलप हुआ, इंडिया का तो नहीं था। आप देखोगे डोरेमोन और ये ऐसे बहुत सारे जो कार्टून्स वगैरह, एनिमेशन वगैरह जो हम देखते हैं, वो कहाँ देखने को मिलता है हमको, वो इंडिया में क्रिएट नहीं हुआ है। सो हम वैसे ही कहाँ क्रिएट करना चाहते हैं, इंडिया में, लेवरेजिंग आवर कल्चरल हेरिटेज इन न्यू एज। अब देखो, जब आप टॉम एंड जेरी देखोगे या जापान के इंडस्ट्री में क्रिएट किए हुए एनिमेशन मूवीज देखोगे, आप USA में क्रिएट किए हुए और भी बहुत सारे छोटे छोटे, जैसे आप इंडिया की बात करें, जैसे छोटा भीम, बड़ा भीम,
ऐसे जो जो आते हैं, बहुत सारे एनिमेटेड सीरियल्स आते हैं, अगर उसमें हम सारे के सारे एनिमेशन इंडस्ट्री में केवल यूएसए, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, वहां की क्रिएट किए हुए एनिमेशन को इंडिया में अगर हमारे बच्चे देखेंगे तो हमारा जो कल्चर है वो कहीं क्या हो जाएगा, पीछे छूट जाएगा। तो उसको हम इंडिया लेवल पर क्या करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं कि अब इसमें जो नई मूवीज आए, एनिमेशन आए, वो इंडियन कल्चर को दिखाए उसमें। अदरवाइज हमको हमारे बच्चे जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं, सारा वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। लेवरेजिंग अवर कल्चर हो गया, क्रिएटिंग मल्टीप्लायर इफेक्ट इंडस्ट्री। अब इससे इंडस्ट्री में और भी बहुत सारा इफेक्ट क्रिएट होगा। इन इंडस्ट्री लेड इनिशिएटिव इन पार्टनरशिप विद स्टेट एंड एकेडमिया, मीन्स इसको इंडस्ट्री लीड करेगी और स्टेट मीन्स गवर्नमेंट और जो एकेडमिया है वो सब मिल करके इसमें वर्क करेंगे जिससे कि ये इंडस्ट्री बूम करे। इंटीग्रेटेड फोकस ऑन, अब इसमें देखो मींस इंटीग्रेटेड फोकस होगा, ये नहीं कि आपने डिग्री ले ली अब आप कहीं ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, फिर आप इंटर्नशिप करेंगे, फिर आपको कोई जॉब देगा, वो नहीं। एजुकेशन, स्किल, इंडस्ट्री डेवलपमेंट और इनोवेशन सब एक साथ चलेगा। मींस जब आप अपनी डिग्री ले रहे होंगे तो स्किल भी अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, अपने आप को स्किलिंग अप भी कर रहे होंगे आपका, और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा होगा और इनोवेशन भी हो रहा होगा। ठीक है, तो इनको एक साथ इंटीग्रेट करके इसमें होगा काम। हब एंड स्पोक मॉडल पे हम इसमें वर्क करेंगे। क्या है हब एंड स्पोक मॉडल? ये होता है हब एंड स्पोक मॉडल, मींस ये जो IIICs जो होंगे ये एज ए हब काम करेंगे। यहाँ से फिर डिफरेंट प्लेसेस पर छोटे छोटे सेंटर्स बनाए जाएंगे जहां पर ये टेक्नोलॉजी आगे पहुंचेगी और उन एरियाज को भी हम डेवलप करेंगे। मींस अगर IIIC जो IIIC है अगर आपने दिल्ली में ओपन किया, सो इसके कुछ और सेंटर्स भी हम क्रिएट करेंगे अपने जो है आउटर एरियाज में, कि वो मींस इस मेन हब से कनेक्ट रहेंगे लेकिन लोकल एरियाज में भी वो कुछ काम करेंगे जहां से कि जो रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स हैं वो भी कुछ काम कर सकें, जो है अपना डेवलपमेंट कर सकें। नेक्स्ट है आपका इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। देखो नई टेक्नोलॉजी जब भी आती है तो हमेशा न्यू टाइप्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर के आती है। आज से 50 इयर्स अगो कोई ये सोच सकता था कि आप केवल वीडियो बना करके, कॉमेडी करके, ठीक है, व्लॉगिंग करके आप लाखों करोड़ों रुपए अर्न कर सकते थे? नहीं सोच सकता था ना। लेकिन आज देखो लोग प्रोफेशनल यूट्यूबर्स हैं, प्रोफेशनली इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं। तो नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज डेवलप हुई। तो वैसे ही ये जो हमारी इमर्सिव टेक्नोलॉजीज हैं, इमर्सिव जो क्रिएटर्स हैं, ये भी ऐसे ही डेवलप होंगे और न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। भाई आप सारी की सारी जॉब्स को केवल एग्रीकल्चर में, ऑटोमोबाइल में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में, लॉ में, एक ही सेक्टर में नहीं क्रिएट कर सकते हो। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होगी वैसे वैसे हमको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, न्यू टेक्नोलॉजीज पे काम करना होगा। सो गाइस दिस वाज फॉर टुडे एंड वी विल मीट अगेन इन अनदर सेशन विद सम न्यू टॉपिक and with questions based on today's session. So this was for today and thank you very much. Bye bye.